आ गए हैं केमिस्ट्री के क्लास में। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल आप लोग का केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है, जैसा कि पहले की तरह फिजिक्स का नोट बहुत ही रामबाण साबित हुए हैं और इसी तरह हम लोग केमिस्ट्री का भी तैयारी करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको सीनियर ऑनलाइन स्टडी का नोट्स भी मिल जाएगा और साथ में आज गैस क्वेश्चन फिर से करवा रहे हैं, जो कि हो सकता है कि कल के एग्ज़ाम में क्या हो, इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, ऐसे डिस्क्रिप्शन में नोट्स दे दिया गया है केमिस्ट्री का, आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन उस पीडीएफ से अलग है, ठीक है, अलग बनाया गया है, जो कल के एग्ज़ाम के दृष्टि से बनाया गया है, जो कि आप लोगों के वेरी इंपॉर्टेंट होंगे और रामबाण साबित होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है। ग्रेफाइट जो है किस प्रकार का क्रिस्टल है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सहसंयोजक है। ठीक है, ग्रेफाइट जो है वो सहसंयोजक प्रकार का क्रिस्टल है। ठीक है, किसी भी प्रकार के किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, नहीं तो कल के एग्जाम में आप ये क्वेश्चन क्या कीजिएगा, मिस कर जाइएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल करवा रहे हैं। ठीक है, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या होती है। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई में सेल परमाणु की संख्या होती है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 होता है। पिंड केंद्रित जो घनाकार जो सेल होता है उसमें परमाणु की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। बिलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। बिलियन जो है, ठीक है, एक बिलियन है, ठीक है, उसमें बढ़ा हुआ अनुसंख्यक धर्म का एक उदाहरण है, वो बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, क्वथनांक का जो उन्नयन जो है बिलियन के गुणधर्म का क्या है, एक उदाहरण है। ये आपका मिलेगा सॉलिड एसिटेट से सवाल है। ठीक है, यानी ठोस अवस्था। ठीक है, उसी का ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। जो सॉलिड एसिटेट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 उनसे डील हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, एक भी सवाल को मिस नहीं करना है, नहीं तो कल का आपका क्वेश्चन क्या होगा, मिस हो जाएगा। तो चलिए, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक अवनमन का उत्पन्न करता है। हिमांक जो अवनमन है उसको क्या करता है, उत्पन्न करता है। ये भी सॉलिड एसिटेट का क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, K2SO4 जो है हिमांक पदार्थ का क्या है, सबसे अधिक क्या है, अवनमन उत्पन्न करता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नोट्स के लिए घबराना नहीं है, ठीक है, फिजिक्स के तरह ही आप लोग को इसमें भी अच्छा खासा नंबर आएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नोट्स दिया हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एक बार अगर बढ़िया से अगर आज तैयारी कर लीजिएगा केमिस्ट्री का, तो कल आपका 80+ मार्क्स लेके आइएगा। ठीक है, 80+ मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन के कैथोड पर मुक्त होता है। सोडियम क्लोराइड जो है वैद्युत अपघटन से कैथोड को पर जो मुक्त होता है उसे क्या कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोडियम। ठीक है, वैद्युत अपघटन के रूप में कैथोड पर से क्या मुक्त होता है, सोडियम क्या होता है, मुक्त हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव कितना है, पॉजिटिव 0.76 विभव इसका मानक अवकरण विभव होगा। ठीक है, मानक में कह रहा है, ठीक है, बदलना है, मानक में कैसे बदला जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, घबराना नहीं है किसी प्रकार से, किसी प्रकार का दिक्कत हो तो बोल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, चीनी के प्रतिलोपन को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज बनाने की अभिक्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। ठीक है, मतलब चीनी का जो प्रतिक्रिया जो है उसको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाने की अभिक्रिया निम्न प्रकार में दर्शाया जाता है।
जो कि आपको समीकरण के रूप में क्या किया गया है, व्यक्त किया गया है। ठीक है, और आपको बताना ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, जो कि आप लोग को केमिस्ट्री के क्लास में जो केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, उसमें जो हम बताए थे, तो उसमें क्या था, रासायनिक बल गतिकी में पूरा इसके बारे में बता दिया गया था, ये कौन सा समीकरण है। ठीक है, तो उतना भी टाइम नहीं है, बता सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इसका आंसर जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण को क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, छद्म कोटि की अभिक्रिया को प्रदर्शित कर रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार को व्यक्त होता है, तो वेग दिया हुआ है। ठीक है, के का मान दिया हुआ है, इस प्रकार की अभिक्रिया की कोटि होगी। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि बताना है। आपको बताए थे अभिक्रिया की कोटि कैसे निकालते हैं। के बराबर क्या दिया हुआ है, A/2। यहाँ बी है, बी पे नहीं कुछ तो क्या है, एक है ना। तो अभिक्रिया की कोटि निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जितना भी घात होता है, जितना भी पावर होता है, उसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ते हैं 2 + 1 बराबर क्या होगा, 3। ठीक है, तो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 होगा। ठीक है, 3 जो है कोटि निकलेगा। ठीक है, किसी भी प्रकार का अगर कहेगा अभिक्रिया की कोटि निकालना है, तो समीकरण जो भी हो उसके ऊपर जितना भी घात होगा उसको क्या करना है, जोड़ देना है। अगर किसी भी संख्या पे अगर घात नहीं हो, पावर नहीं हो, तो आपको क्या करना है, उसको एक मान के क्या करना है, वो घात वाली संख्या के साथ जोड़ के जो आएगा वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का जो प्रभाव होता है कोलाइडी कण पर, जो गमन कहलाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विद्युत कण संचलन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा विद्युत कण संचलन, जो क्या करता है, कोलाइडी कण पर क्या करता है, गमन करता है, यानी घूमता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक बार तो लाइक तो बनता है, देखिए इतना मेहनत कर रहे हैं, वीडियो को फैलाइए। ठीक है, इसी तरह क्या होगा, क्लास चलेगा, फिर आपका बायोलॉजी का भी लेके आएंगे, इंग्लिश का भी लेते आएंगे, गैस क्वेश्चन। ठीक है, इसे नोट्स दे दिया गया है। ठीक है, जितना भी गैस करना था क्वेश्चन गैस कर दिया गया, डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण एवं भय दमन होता है वह कहलाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अयस्क। अयस्क का क्या करता है, निष्क्रिय किया जाता है। ठीक है, यानी अयस्क में क्या होते हैं, जो भी लगे हुए होते हैं, अवशिष्ट जो पदार्थ लगे हुए रहते हैं, उसको क्या करते हैं, निष्कर्ष। जैसे क्या कहते हैं, लौह पदार्थ होता है अयस्क, उस पर जो जंग लगा हुआ रहता है, जब उसको सरेस कागज से आप जो साफ करते हैं, उसको क्या करते हैं, निष्क्रिय करते हैं। ठीक है, वो क्या हो, खराब ना हो उसके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु होती है। साइनाइड जो होता है उससे जो प्राप्त जो धातु होता है उसे क्या क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिल्वर। ठीक है, क्या होता है, साइनाइड द्वारा जो पदार्थ जो प्राप्त होता है उसे सिल्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। हाइड्रोजन बंधन ये इस चारों में से कौन सा नहीं बनाएगा। सही मायने में देखिए तो सभी पर क्या है, हाइड्रोजन उपस्थित है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन आयन जो है किस पे नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है, इस पे क्या होते हैं, हाइड्रोजन बंधन नहीं बनते, क्योंकि जब समीकरण जब प्राप्त होता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होते हैं, एक आयन के रूप में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं मुक्त होने के लिए। ठीक है, इसलिए बंधन नहीं बनाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण की संख्या होगी। S8 जो है 13 का, उसका सल्फर की ऑक्सीकरण की संख्या होगा
ठीक है। तो ऑक्सीकरण की संख्या कैसे निकाला जाता है इसके बारे में भी बता दिया गया था। ठीक है, जो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 0 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित यौगिक में सबसे प्रबल अम्ल है। ठीक है, इस चारों ऑप्शन में से आपको पकड़ना है प्रबल अम्ल कौन सा है। ठीक है, प्रबल अम्ल है ऑप्शन डी, HI जो है ये क्या है, प्रबल अम्ल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। गोताखोरों में शोषण हेतु यंत्रों में किन गैस का मिश्रण प्रयुक्त होता है। ठीक है, गोताखोर जो क्या करते हैं, पानी के अंदर, गोताखोर जो पानी के अंदर जाते हैं कोई चीज़, ठीक है, समुद्र के अंदर, उस उनके जो पीठ पे जो क्या रहता है, सिलेंडर जो लगा हुआ रहता है, उसमें जो किस पदार्थ का क्या होता है, मिश्रण होता है, किस पदार्थ का गैस होता है, जो उनको क्या हो, किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हीलियम होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, इन तीनों प्रकार के गैसों का क्या होता है, एक मिश्रण होता है, जो उन्हें क्या होता है, सांस लेने में किसी भी प्रकार का क्या हो, दिक्कत ना हो। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। संक्रमण तत्व का अस्थायी आवर्त सारणी के अंतर्गत आता है। संक्रमण जो तत्व है, जो अस्थायी आवर्त सारणी जो है, वो किस आवर्त के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, किस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी डी ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी तत्व आते हैं वो अस्थायी क्या होते हैं, सारणी होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, घबराना नहीं है। ठीक है, और डी ब्लॉक का किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्टिव चाहिए डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री में डी ब्लॉक से किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्टिव आप लोगों को आएगा तो आप लोग घबराइएगा मत। ठीक है, एकदम रामबाण साबित होगा। ठीक है, एकदम आराम से आप बना के आइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण तत्व के श्रेणी का सदस्य नहीं है। ठीक है, प्रथम प्रथम जो संक्रमण जो तत्व का जो श्रेणी है, कौन सा ये क्या है, पदार्थ तत्व नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर देखते हैं ऑप्शन सी, मैग्नीशियम जो है प्रथम संक्रमण तत्व के सदस्य नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। लेंथेनाइड संकुचन किस तत्व के लिए उत्तरदायी होता है। लेंथेनाइड जो तत्व जो है वो किसके लिए संकुचन उत्तरदायी होता है, उसका क्या काम होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर देखते हैं ऑप्शन सी, क्या होता है, ZR तथा HF की त्रिज्या को लगभग क्या करता है, समान रखता है। ठीक है, बराबर रखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल बार बार एग्जाम में आता है लेकिन स्टूडेंट भूल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज आज हम लोग नहीं भूलेंगे। ठीक है, कल तक आप लोग को याद रखना है, परसों भूल जाइए, फिर परसों के लिए बायोलॉजी के लिए तैयारी कीजिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित संक्रमण धातु के आयन में कौन प्रति चुंबकीय है। ठीक है, प्रति चुंबकीय कौन है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, जिंक जो है, जिंक पे जो आयन है वो क्या है, प्रति चुंबकीय है। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ कौन प्रति चुंबकीय, कौन लौ चुंबकीय है। ठीक है, कौन फेरो चुंबकीय है। ठीक है, इस सभी के बारे में मेरे ऑब्जेक्टिव में जिक्र कर दिया गया है। ठीक है, घबराइए मत। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। जटिल आयन की संरचना वर्गीय तत्व जो क्या हो, जटिल आयन में Cu2 को क्या हो, कॉपर का प्रसंकरण होता है। ठीक है, कॉपर प्रसंकरण होता है। तो चलिए देखते हैं जटिल आयन में कॉपर प्रसंकरण क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, DsP2 जो है, DsP2 यही क्या होते हैं, प्रसंकरण होते हैं। ठीक है, कॉपर का, ये बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 देखते हैं। इसका ऑक्सीकरण निकालना, ऑक्सीकरण निकालने के लिए बता दिए गए थे, लेकिन यहाँ कह रहा है पीटी को हम क्या मानेंगे, ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे पीटी का। तो पीटी का ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, पीटी को क्या मानते थे ऑक्सीकरण के लिए, एक्स मानते हैं, और कार्बन का मान कितना होता है ऑक्सीकरण के लिए, -1 होता है, और हाइड्रोजन के लिए 3 होता है। तो गुना
इक्वल क्लोरीन क्या होता है, बराबर में आता है, कितना होता है क्लोरीन का, -1 होता है। तो ऑक्सीकरण निकालने के लिए क्या होगा, x-3 बराबर -1, तो ये उधर जाएगा तो क्या होगा, x बराबर 2। ठीक है, x बराबर क्या होंगे, +2 होंगे। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, देख लिए ना ऑक्सीकरण कैसे निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 22, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का आईयूपीएसी नाम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा, देखिए ब्यूटिल क्लोराइड का नामकरण कैसे करते हैं वो देखते हैं। सेकेंडरी जो ब्यूटी जो है सी 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 सी, सेकेंडरी, तो सेकेंडरी पर क्या आ गया, क्लोरीन आ गया। यही क्या है, संरचना है। ठीक है, आईयूपीएसी, तो इसका नामकरण कीजिएगा, इसका नामकरण क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लोरो ब्यूटेन होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 23, निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा प्राइमरी सेकेंडरी एवं टर्सरी अल्कोहल में क्या होते हैं, विभेद किया जाता है। ठीक है, विभेद किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 का राइट आंसर होगा, ऑक्सीकरण विधि भी हो जाएगा। ठीक है, लुकस प्रतिक्रिया विधि भी हो जाएगा और विक्टर मेयर विधि भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं 24, निम्नलिखित में से किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है, निश्चेतक के रूप में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लोरोफॉर्म जो है निश्चेतक के रूप में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं 25, कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है। जब कैल्शियम एसीटेट को जब गर्म कीजिएगा तो आपको क्या चीज का क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए गर्म कैसे किया जाता है, कैल्शियम एसीटेट CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH3, यही क्या है, कैल्शियम एसीटेट का सूत्र है। ठीक है, और फॉर्मिक एल्डिहाइड में बदलते हैं। ठीक है, एसीटेट में बदलिएगा तो बदलने के बाद क्या होगा, एसीटोन बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एसीटोन। चलिए नेक्स्ट बल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26, अल्कोहल में कौन रहता है। ठीक है, अल्कोहल में कौन रहता है, तो अल्कोहल के बारे में जानते हैं ना। इसका 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्कोहल एक क्या है, क्रियाशील मूलक है। ठीक है, अल्कोहल हो जाता है OH, सीधा सा बात है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27, निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड और क्रिप्टोन में विभेद कर सकता है। ठीक है, दोनों में क्या करता है, विभेद करता है। तो चलिए देखते हैं 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फेलिंग विलियन जो है, फेलिंग विलियन जो है वो क्या करता है, भेद उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28, प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक निम्नलिखित में कौन है। ठीक है, प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, NH2 जो है वो क्या है, प्राइमरी क्या है, एमीन का एक मूलक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं 29, तनु एवं अल्प क्षारीय के MnO4 के घोल को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वैरी अभिकर्मक। ठीक है, वैरी अभिकर्मक को के MnO4 के घोल को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13, फिनोल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर निम्नलिखित में क्या बनता है। जब फिनोल जो होता है, ठीक है, जस्ता के चूर्ण को जब दोनों को मिलाइएगा, जब गर्म कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होता है ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेंजीन बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अभिक्रिय मूलक है।
कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक का फॉर्मूला क्या होता है? COOH। ठीक है, यही क्या होता है? कार्बोक्सिलिक का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। एक कार्बन यौगिक की अभिक्रिया NaHCO3 के संतृप्त जलीय विलयन से कराने पर, ठीक है, फद फाइदर होती है, तो निम्न में वह कौन सा यौगिक है? ठीक है, ठीक है, तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एसेटिक अम्ल। ठीक है, जब जब सोडियम जो हाइड्रोक्लोराइड संतृप्त जलीय विलयन के साथ जब कराइएगा तो क्या कौन सा यौगिक बनाता है? एसिटिक अम्ल बनाता है। चलिए नेक्स्ट वाले की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33। इथर को निम्नलिखित में किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है? इथर जो होता है उसको किस सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, या आपसे ये भी आ सकता है आर डैश। ठीक है, वो आर भी आ जाएगा इथर का। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट वाले की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं 34। नाइट्रो एल्केन के अवकरण से बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर देखते हैं ऑप्शन सी, प्राइमरी एमीन बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 35। डीएनए तथा आरएनए में समान भस्म उपस्थित होते हैं, डीएनए में किस प्रकार का भस्म पाया जाता है वो बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्वेलिन, एडेनिन और साइटोसिन, ये तीनों प्रकार के क्या होते हैं? भस्म पाए जाते हैं। किसमें? डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं 36। निम्नलिखित में कौन साधारणतः मानव शरीर के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? ठीक है, इनमें से कौन सा वो साधारणतः जो चीज है जो मानव द्वारा क्या होते हैं? नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन जो है मानव नहीं बनाते। इंजाइम मानव बना सकता है, क्योंकि भोजन भी बना सकता है, प्रोटीन बना सकता है, हार्मोन भी बना सकता है, लेकिन विटामिन मानव नहीं बना सकता। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36। निम्नलिखित में से किस बहुलक में एमाइड बंधन होता है? एमाइड बंधन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो चलिए 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नाइलॉन 6 जो है वो क्या है? एक एमाइड बंधन होता है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 38। ओक्लोन का एक बहुलक है, ओक्लोन का बहुलक कौन है? चलिए क्वेश्चन में 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एकिलोनाइट्राइल जो है वो क्या होते हैं? ओक्लोन का एक बहुलक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 39। निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? सेकेरिन और एस्पेक्ट्रम भी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी, सोडियम लाइसोकोलमेट भी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये तीनों होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार में काम करता है? ठीक है, जो बुखार जो आता है वो दवा जो है किस बुखार में काम आता है? ठीक है, वो बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर देखते हैं ऑप्शन बी, एंटीबायोटिक जो है वो दवा बुखार में काम आता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं 41। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? 41 द्वितीयक सेल है। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लेड स्टोरेज बैटरी जो है वो क्या है? द्वितीयक सेल है। ठीक है, ये इसके बारे में भी नोट्स में दिया गया है। ठीक है, 5 नंबर में एक पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, सेल के बारे में याद रखिएगा। अधिशोषण की क्रिया होती है, अधिशोषण का जो क्रिया होता है वो किस में होता है? 42 का राइट आंसर होगा
ऑप्शन बी, पृष्ठीय घटना के द्वारा क्या होता है, अधिशोषण की क्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं 43 निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल है। 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये क्या है, प्रबल अम्ल है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 निम्नलिखित में से कौन टर्सरी एमीन कौन है। ठीक है, इन सभी चारों में से आपको पकड़ना है टर्सरी एमीन कौन है। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये क्या है, टर्सरी एमीन है। क्वेश्चन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 आरएनए में पाए जाने वाले प्यूरिन भस्म हैं। ठीक है, 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुलीना। एगुलीना जो है आरएनए में पाए जाने वाला एक क्या है, प्यूरिन भस्म है। ये याद रखिए, भस्म के बारे में एक एग्जाम में पूछा जाएगा, फिर बाद में ये मत कहिएगा। और डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दिया गया है, ये बात याद रखिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इससे रिलेटेड आप जो एग्ज़ाम दे के आइएगा उसका आंसर की भी हम लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, जो आप तक क्या क्विक पहुँचे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 टेफ्लॉन, पॉलीएस्टीरीन तथा नियोप्रीन सभी हैं। ठीक है, 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सबहुलक। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 47 दर्द निवारण की दवाई कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एनेनाल जेसिक। एनेनाल जेसिक को क्या कहते हैं, दर्द निवारण का दवाई कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं 48 निम्नलिखित में से किस में फ्रैंकल दोष होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 48 फ्रैंकल दोष होता है ऑप्शन डी, सिल्वर ब्रोमाइड में जो है क्या होता है, फ्रैंकल दोष पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 वायुमंडलीय दाब निम्नलिखित में से किसका घनत्व सबसे उच्च होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 15 सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युतीय विच्छेदन करने पर घनोद एवं ऋणोद प्राप्त प्रतिफल होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्या होगा, O2 भी होगा और H2 दोनों होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं 51 जल में H2 समीकरण दिया हुआ है, तो ये किस प्रकार की कोटि है। ठीक है, तो ये जो समीकरण है ये बताया गया था, ये आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए 52 देखते हैं। किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। 52 का राइट आंसर होगा, किस चीज़ पर निर्भर करेगा, गैस का अधिशोषण मात्रा। देखिए, गैस के ताप पे भी निर्भर करेगा, गैस के दाब पे भी निर्भर करेगा, गैस के प्रकृति पे भी निर्भर करेगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। इन तीनों पे क्या करते हैं, गैस का अधिशोषण क्या करता है, निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं 53 कच्चा लोहा में शुद्ध रूप से निम्नलिखित में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होता है। क्वेश्चन में 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन जो होता है अशुद्ध रूप से निम्नलिखित तत्व अत्यधिक क्या होते हैं, मात्रा में उपस्थित होता है। अशुद्ध किस में होता है, कार्बन क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 54 निम्न में कौन सा ऑक्साइड अवैधर्मी है। ठीक है, अवैधर्मी क्या है, ऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जेडेनो। ठीक है, जिंक ऑक्साइड जो है वो क्या है, अवैधर्मी है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं 55 निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिप्स अम्ल कौन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, BI3। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं
56 हीलियम का मुख्य स्रोत है। हीलियम का सबसे अच्छा स्रोत कहाँ से है? तो क्वेश्चन में 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोनाजोइट। ठीक है, ये क्या है? हीलियम का मुख्य स्रोत है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं 57, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? उपधातु कौन है? 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, Sb जो है एक क्या है? उपधातु है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 58, SO2 में S परमाणु का प्रसंकरण होगा। ठीक है, यानी सल्फर जो अणु है उसका क्या होगा? प्रसंकरण क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, sp2 होगा। sp2 होगा प्रसंकरण सल्फर का। क्वेश्चन नंबर 59, H3PO4 एक क्या है? किस प्रकार का है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्विभाषमिक अम्ल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं 16, मर्क्यूरस आयरन का स्रोत है। मर्क्यूरस जो आयरन है वो कहाँ से प्राप्त होता है? मर्क्यूरस। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, Hg, Hg आयन प्लस Hg2। ठीक है, दोनों प्रकार से क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं 61, Au धातु की ऑक्सीकरण संख्या होती है। ठीक है, Au जो धातु है उसका ऑक्सीकरण संख्या होगा। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए और ऑक्सीकरण मान सभी का क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए, नहीं तो एग्जाम में दिक्कत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, एक भी होता है और 3 दोनों होता है। ठीक है, एक या 3 दोनों लगा सकते हैं, निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं 62, प्रसंकरण पूछ रहा है। ठीक है, समीकरण दिया हुआ है, इसका प्रसंकरण होगा। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, D2sp3 जो है यह प्रसंकरण है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 63, एथिल क्लोराइड में AgCN के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा? क्वेश्चन में 63 का राइट आंसर देखते हैं ऑप्शन ए, एथिल साइनाइड प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 64, एथिल अल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया में एथिल ब्रोमाइड बनाता है? क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, Br2 बनाता है। ठीक है, Br2। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं 65, सोडियम एक्थोइड्स तथा ब्रोमो एथीन अभिक्रिया करके देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डाइथाइल ईथर बना के देता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 66, C4H10O कितने समावयी ईथर की प्रदर्शित करते हैं? 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3। ठीक है, ईथर कितने प्रकार का प्रदर्शित करता है? 3 प्रकार के ईथर को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 67, निम्नलिखित यौगिक में किस पर नाइट्रोजन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण होगा? ठीक है, नाइट्रोजन जो स्नेही जो है तुरंत क्या करते हैं? आक्रमण कर देते हैं। 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फिनोल जो है वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन स्नेही पर आक्रमण करते हैं, यानी धावा बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 68, निम्नलिखित में किसका उपयोग फॉर्मेलिन के रूप में होता है? ठीक है, फॉर्मेलिन के रूप में होता है। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, HCHO जो है वो क्या होते हैं? फॉर्मेलिन के रूप में होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं 68, वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो क्या करते हैं? टोलेंस अभिक्रिया को अवकृत करता है। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यही करता है। HCOOH कार्बोक्सिलिक अम्ल को क्या करता है? अवकृत करता है। चलिए लास्ट सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्लोरोल का सूत्र होता है, क्लोरोल का सूत्र होता है CC
L3CHO होता है। तो आपको देखना है इन सभी ऑप्शन में से कौन होता है। तो चलिए क्वेश्चन 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो आज का क्लास कैसा रहा और एग्ज़ाम दे के आइएगा तो बताइएगा एग्ज़ाम में कितना मार्क्स आया है। ठीक है, ऐसे तो हम लोग फिजिक्स का भी देखे थे, अच्छा क्वेश्चन था और मेरे नोट से भी लड़े थे। ठीक है, और केमिस्ट्री का भी दे के आइए, घबराइएगा मत। किसी प्रकार का दिक्कत हो तो क्या कर सकते, कमेंट कीजिए या नहीं तो मोबाइल नंबर सेंड कीजिए, आपके मोबाइल पे जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, और आपको किसी प्रकार का पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, और डी ब्लॉक का भी क्या कर रहे हैं, पीडीएफ डाल दिया जाएगा। तो डी ब्लॉक से जितना भी ऑब्जेक्टिव आएगा आप क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव दे दिया गया है, ऑब्जेक्टिव क्या कीजिए, ले लीजिए, नोट्स भी दे दिया गया है, तैयारी कर लीजिए। आज अगर आज आप तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी में ही पता चलेगा कितना पावर है। 80+ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, 80+ मार्क्स लेके आइएगा आज, यानी कल। कल आप लोग एग्ज़ाम दे के आइए तो कहिएगा हाँ, क्योंकि फिजिक्स का जितना भी स्टूडेंट मेरे क्लास से जो एग्ज़ाम दिए, मेरा जो स्टूडेंट है वो बहुत खुश रहा, क्योंकि इस बार जो जितना भी गेस किए थे सभी आ गया है। ठीक है, ठीक है, तो आराम से, आप लोग को भी घबराना नहीं है। फिजिक्स की तरह केमिस्ट्री भी आप लोग का जाएगा, बायोलॉजी भी जाएगा, और भी सब्जेक्ट जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, और आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा जाए उसके लिए बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट को।